गुड मॉर्निंग फॉर द आज के इस कार्यक्रम में तो नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इस कार्यक्रम में खास करके हमारे साथ में इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर रवि नाइक, खास करके वन हु हैड कम फ्रॉम द तमिलनाडु मिस्टर मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर मिस्टर MRK पन्नीरसेल्वम। इस कार्यक्रम में यहाँ पर हैं डायरेक्टर ऑफ द CCARI डॉक्टर प्रवीण कुमार, गोमंतक राजू नाइक and rest all the dignitaries on the audience, dignitaries among the participant। नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। मुझे पता है ज़्यादातर अपने सभी गोवन ही यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र से भी यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले गोमंतक प्राइवेट लिमिटेड इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गोवा जैसे छोटे स्टेट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जो गोवा में रखा, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया जाए। बीइंग गोवा कोस्टल स्टेट होने के कारण, जैसे कि बताया कि सभी कोस्टल स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, इसे सभी स्टेट्स एक दूसरे से जैसे समुंदर से जुड़े हैं, उसी तरह से हम कोकोनट ग्रोवर हैं, राइस ईटर हैं, फिश ईटर हैं और वी आर इंजॉइंग द टूरिज्म ऑल्सो। सभी स्टेट्स एक दूसरे से इस समुंदर के नाते हुए जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपने देखा तो कोकोनट हम सिर्फ और सिर्फ अपने कोस्टल स्टेट में अपने को देखने के मिलते हैं। इट इज़ नॉट इन द जैसे कि मध्य प्रदेश हो या बाकी स्टेट्स में हमारे लिए कोकोनट जैसे पीक देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कोकोनट्स हमेशा के लिए जिस तरह से हम यानी हर एक चीज़ में हम कोकोनट यूज़ करते हैं, यानी नारियल पूजा यानी भगवान की पूजा से लेके यानी खाने की चीज़ से लेके डेकोरेटिव चीज़ में हम सब जगह पे कोकोनट हम कल्प वृक्ष बोलते हैं। इस कल्प वृक्ष को यानी उसकी हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ हम यानी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कोकोनट का ट्री यानी ख़राब होने के बाद भी उसका जो मेन हम क्या बोलते हैं उसको यानी ट्रंक, उस ट्रंक का यूज़ भी हम हम अपने घर के लिए करते हैं, यानी स्पेशली फॉर द हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, रूफिंग पर्पज़, यानी रूफिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इतना कल्प वृक्ष का यूज़ हम हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसी के ऊपर चर्चा सत्र, जो एक दिन का चर्चा सत्र यहाँ पे गोमंतक ने आयोजन करने के बाद मैं बस यानी कोकोनट का प्लांटेशन किस तरह से बढ़ेगा, डे टू डे डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द कोकोनट ग्रोवर्स क्या है, आगे कोकोनट का लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए, उसका प्लांटेशन बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट और कोकोनट ग्रोवर्स इसके बीच में चर्चा करने के लिए। सेकेंड थिंग, बाकी कोस्टल स्टेट सभी एक साथ में यहाँ पे लाने के बाद यानी व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पॉलिसीज इन द अदर स्टेट्स, सो हम किस तरह से उस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ जो कोकोनट जो अपने तमिलनाडु के मिनिस्टर श्री MRK पन्नीरसेल्वम यहाँ पे आए। उन्होंने उनकी बड़ी स्टेट होने के कारण उनका बड़ा बजट भी है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द 30,000 crores ऑफ रुपीज़, 45,000 crores ऑफ रुपीज़ का बजट दे आर स्पेंडिंग फॉर द एग्रीकल्चर। हमारा खुद का बजट विच इज़ 28,000 crore होल स्टेट का बजट है। फिर भी यानी इतना बड़ा बजट यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में स्पेंड करना बहुत बड़ी बात है। उनके जैसे बड़ी स्टेट्स के लिए इट इज़ पॉसिबल भी है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बाकी कुछ ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, इसलिए उनके स्टेट्स के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अपने ICR के यहाँ पे साइंटिस्ट है, अपने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट के यहाँ पे है, डायरेक्टर ऑफ द हॉर्टिकल्चर यहाँ पे है। बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने एक बार समझा के लेने के बाद मुझे लगता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन शेयर विथ ईच एंड एवरी
एंड सभी स्टेट्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में भी देयर इज़ अ सेपरेट हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन। उस हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन के थ्रू जो कोकोनट ग्रोवर के लिए हेल्प दिया जाता है, वी आर उनका जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और मार्केट में लाने के लिए और हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन बहुत अच्छी तरह से यानी अपने फार्मर्स के लिए मदद करते हैं। हमेशा के लिए गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में ये मदद हम सभी वेजिटेबल से लेके कोकोनट तक हम सपोर्ट प्राइस देने का काम हमारी सरकार ने हर वक्त किया है। इसीलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ग्रोवर यानी आगे आना ज़रूरी है। यानी कोकोनट ग्रोवर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, गोवा की ब्यूटी अल्सो यानी कोकोनट प्लांटेशन में है। आपने देखा तो हमेशा के लिए जब यानी हम गोवा दिखाते हैं तो जब हम गोवा का सीनिक ब्यूटी या सीनिक बीच दिखाते हैं तो बीच के बाजू में हमेशा के लिए हम कोकोनट का प्लांट दिखाते हैं। दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द गोवा। ये हमें सबके लिए मालूम होना चाहिए और वही आइडेंटिटी हमें आगे भी रखने के लिए जो सजेशंस हमें आईसीआर के टीम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अभी 50 साल के ऊपर का प्लांट हमने रिमूव करके वहाँ नया प्लांट ग्रो करना बहुत ही ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। मैं मेरे हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैशू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अभी हमने उसका प्लांटेशन करना ज़रूरी है, एटलीस्ट कम से कम द नेक्स्ट जनरेशन उसका बेनिफिट ले। इसलिए जो अभी के जो फार्मर्स हैं उन्होंने कोशिश कर देनी चाहिए कि अभी हम द न्यू प्लांटेशन ऑफ चाहे कोकोनट हो या द कैशू प्लांटेशन हो, उनका प्लांटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो आपको सपोर्ट हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से चाहिए एंड फॉर द एवरीथिंग, हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग द WRD डिपार्टमेंट वो सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए जो फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है दिल को एक अच्छी मैसेज लेके जाएंगे, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके जाएंगे और आगे आने वाले गोवा में जो हम विकसित गोवा 2037 की बात कर रहे हैं उसमें नया एग्रीकल्चर प्लांटेशन किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में चर्चा इस सेमिनार में हो, यही मैं चाहता हूँ। और वही चर्चा यहाँ पे हुई तो उसका ज़्यादा बेनिफिट्स आप सभी लोगों को मिल सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूरे देश में जो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जो उन्होंने काम किया, विच इज़ अप्रिसिएटेड बाय ऑल द एग्रीकल्चरिस्ट, तो चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे कृषि कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सॉइल हेल्थ क्रेडिट कार्ड या प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो या देयर इज एन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पहली बार किसी देने का काम हुआ तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर उन्होंने ये काम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर कृषि कार्ड देने का काम। इसीलिए हर वक्त जब विकसित भारत 2047 की बात आती है तो इम्पॉर्टेंट रोल कोई प्ले कर सकता है तो द फार्मर, द एग्रीकल्चर ग्रोअर, विच इज़ द अन्नदाता उसको कहते हैं। इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यानी विकसित भारत विकसित गोवा यानी फुलफिल करने के लिए आप लोगों का रोल बहुत बड़ा रोल मायना रखते हैं। तो डेफिनेटली इस नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव में जो कोकोनट के बारे में डिस्कशंस जो होगा वही डिस्कशंस आगे लेते हुए आप लोग यानी यहाँ से जब जाएंगे तो डेफिनेटली गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी गोमंतक टाइम्स से इनिशिएटिव्स लेने के बाद आगे 25 साल के लिए कम से कम हम कोकोनट के बारे में सोचने लगे हैं। कोकोनट ज़्यादा प्लांटेशन होना चाहिए, इसलिए उसका डिस्कशन होने लगा है। कोकोनट किस तरह से हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, किस तरह का कोकोनट स्पेशल स्पीसीज हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और हम आगे इस तरह का डिस्कशंस आगे लेते हुए गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। होय काय ना, करतले काय ना,
म्हाका दिसता परत एकदा हांव वता वता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयकार जे हांगासर आयला तितके जाण हात वयर करात. ओके, इट इज ऑलमोस्ट तर ती सगळ्यात पयली गोमंतक टायम्स आनी सकाळ ग्रुप हाज्या खातीर नेटान मातश्यो ताळयो वाजयात. बाब राजू नायक हांच्यांनी नॅशनल कॉन्क्लेव घेवन माड आणि माडाच्या संदर्भात असलेले बाकीचे सगळे विषय तुमच्या मदीं डिस्कशनाक हाडल्या म्हणून हांव ताजे आनी सकाळ ग्रुप्स जे एडिटर्स हांगासर आसात तांचे खूब खूब अभिनंदन. म्हत्वाची हांव वता वता आसतना फक्त थोडक्यातूच सांगता आनी वता. आमकां गोंया खातीर माडाचें झाड हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तें माडाचें झाड जर आमी आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात लावपाक शकले, वाडोवपाक शकले आसत, फाटल्या 25 वर्सांक जी टुरिस्टाची संख्या वाडटा ती तेज्या पेक्षा जर आनीक वाडोवंक जाय आसत जाल्यारूय माडाची झाडां वाडोवपूय चड म्हत्वाचें आसा. आनी हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. हांव मुद्दामून सांगता, तुमी मुद्दामून पळयशात जाल्यार साहित्यिका पासून तो टुरिस्ट पर्यंत गोंयचो माडाच्या बाबतींत सातत्यात तेंच्यांनी उल्लेख केल्लो आसा. आनी हो माडाचो उल्लेख गोंयच्या साहित्य क्षेत्रांत आसतलो, गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रांत आसतलो आनी गोंयच्या कल्चरल आनी टुरिजम सेक्टरांत आसतलो. हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की जर माड जगलो जाल्यार गोंयचो टुरिजम जगतलो, गोंयचो कल्चर जगतलो आनी तो जगपा खातीर आमी शेतकऱ्यांनी काम करप हें चड म्हत्वाचें आसा. कारण सगळेंच सरकाराचेर घालून उपकारना. बऱ्योचश्यो गजाली आमी सगळ्यो सरकाराचेर सोडटा, बट ताका लागता तो तेंको सरकार दिवपाक तयार आसता आनी तो तेंको सरकारा कडल्यान घेवचो. बट तेज्या बरोबर काम आमी सगळ्यांनी मेळोन करचें हाजी हांव अपेक्षा करतां. आनी वता आसतना परत एकदां हांव गोमंतक हाजें खूब खूब अभिनंदन करतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. बट सगळे जाण माड प्रोडक्शन हें खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयतले हाजी हांव अपेक्षा दवरतां. वाडयतले काय ना? वाडयतले काय ना? वाडयतले जाल्यार म्हज्या बरोबर दोनूय सामके हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की. चला